नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। आप पीके सर बोल रहे आप कौन? हैं? सर मैं बोल रही हूँ। बताइए। सर मैंने 2011 में टेट टेट किया था, बीएड टेट पास किया था हम्म। और बीएड भी किया हुआ है। हम्म। उसकी वैकेंसी क्या इस समय निकलने वाली है उसके लिए? वैकेंसी टीचर की निकलती है, आपने बीएड किया है इसलिए वैकेंसी नहीं निकलेगी ना। वो तो टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए वैकेंसी निकलेगी ना। अच्छा। अब एक एक व्यक्ति ने क्या किया ये देख करके तो नहीं ना कोई काम होगा। हम्म। एक एक व्यक्ति ने क्या पढ़ाई किया है ये देख करके हाँ। थोड़ी ही भर्ती आती है कोई भी। भर्ती तो तब आती है ना जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है लोगों की काम करने के लिए। हाँ। तो जब भी किसी विभाग में लोगों की जरूरत होगी तो भर्ती आती है, जब बजट होगा तो भर्ती हाँ। आती है। हाँ। तो आपने बीएड किया, आपने टेट पास किया, इतना तो सामान्य सी बात समझती होंगी। हाँ। तो फिर तो मतलब इसमें सुना हुआ था टेट की जो 2011 में किया था तो उनके लिए वैकेंसी निकलने वाली, वर्ष आप बाद निकली आप होगी। आप बार बार रिपीट कर रही हैं कि 2011 में टेट किया था उनके लिए। अभी हमने आपसे कहा कि एक एक व्यक्ति ने क्या किया है ये देख करके कभी कोई भर्ती नहीं आती है। कोई ऐसी भर्ती आई थी जिसमें लिखा हुआ था ये सीता के लिए है, ये गीता के लिए, ये मोहन के लिए है, ऐसा लिखा होता है क्या किसी भर्ती में? नहीं, ये तो नहीं होता है। तो आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जैसे बातें कीजिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि 2011 वालों के लिए? कभी कोई भर्ती किसी के लिए नहीं आती। भर्ती आती उसमें आवेदन करना होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो पूरा करना होता है, उसमें जिसका सिलेक्शन होता है उसे मिल जाता है। तो ये क्या आने वाला है क्या कुछ आवेदन की सर कुछ निकलने वाला कि जो हम लोग अप्लाई कर सके? या तो आप बात कर लीजिए या तो जो बोल रहा है उन्हें दे दीजिए। आप जो है बिल्कुल बहकी बहकी बातें बच्चों वाली कर रही हैं। अभी हम आपको 2 बार समझा, उसके बावजूद आपकी बातें बहकी बहकी हो रही हैं। अगर आपने बीएड किया है तो फिर आप प्रॉपर बात कीजिए, या तो अगर जो बगल में बोल रहा है नहीं अगर उसने सर, किया तो उनसे बात कराइए। सर ये मेरी भाभी है। वर्षवार नियुक्ति के बारे में हमने इनको बताया था तो ये समझ नहीं पाई हैं, इसलिए वो बोल रही हैं वर्षवार एक नियुक्ति। मिनट, पहले आप पहले वीडियो में काफी स्पीकर सुना था। पहले स्पीकर ऑन कर लीजिए। खुला सर, खुला है। स्पीकर खुला है सर। हाँ, वो ऑन है ना, हमने रुक जाइए। जी हमने वर्षवार नियुक्ति के बारे में सुना था। तो हम्म, इन्होंने किया हुआ है, तो हमने भाभी से बताया था, हमने कहा बात करके देखिएगा। तो ये समझ नहीं पाई इसलिए बोल रही हैं कि क्या नियुक्ति आनी है। आपका वीडियो हमने देखा तो और हमने इनको पहले बताया था पहले तो वर्षवार इनको नियुक्ति के बारे में। तो पहले इनको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। इन्होंने बीएड किया है, इन्होंने टेट पास किया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या भर्ती कौन से आने वाली, इसकी जानकारी ना बार बार ये एक ही चीज रिपीट कर रही हैं। नहीं, 2011 इनको वालों के पूरा लिए। आइडिया मतलब पूरी बात समझ नहीं पाई ना, इसलिए वो उसका बोल रही है। कारण है, आपको उसका हमने वीडियो कारण एक है। बार देखा ना, उसमें आपने वर्षवार नियुक्ति के बारे में बताया कि 11 से 18 वर्ष, तो नहीं 18 तक जिन लोगों नहीं ने समझ किया पा उनके लिए रही हैं। वर्षवार नियुक्ति होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ पा रही हैं उसका कारण है कि जब बीएड करना हुआ बस फॉर्म भर दिया, जा करके जैसे तैसे बीएड कर लिया, डिग्री हाथ में आ गई, बस हम तो बन गए मास्टर जी। टेट पास कर लिया, हम तो बन गए मास्टर जी। उसके बाद क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई मतलब नहीं। फिर कहीं से कुछ सुना, फिर जो है उस बस क्या करना है क्या नहीं कर। अरे आपको टीचर बनना है तो टीचर वाली चीजें अपनी सोच पहले बनाइए। आप अपने दिमाग से अपनी सोच से पहले तो टीचर बनिए। आप जो है भर्ती की बात कर रही हैं, ये भर्तियां जितनी हैं चाहे वो टीचर की हो या पुलिस की हो या कोई भी हो, वो उसमें सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सोच से पहले वो बन जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर की भर्ती निकल रही है उसमें सिलेक्शन उसी का होता है जो सबसे पहले अपनी सोच से डॉक्टर बन चुका हो। अगर टीचर की भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन उसी का होगा या उसी का हुआ होगा आज तक जो अपने सोच से पहले वो बना होगा। जब सोच ही नहीं रहेगी तो चाहे जितनी भर्ती आ जाए नहीं बन पाएंगी। अगर इन्होंने बीएड किया है, इन्होंने टेट पास किया है, तो इनको ये जानना चाहिए ना कि भर्ती कौन कौन से आ रही है, हम किस में एप्लीकेबल हैं, किस में हो सकते हैं हमारे लिए। जो है हमारी एज ये है, हमारी क्वालिफिकेशन ये है, तो हमें जो है कहाँ कहाँ हम आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से बातें करें ना। ये डायरेक्टली इनका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है कि 2011 वालों के लिए। तो हम तो हमेशा कहें कि एक भर्ती हुई थी, शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, शिक्षा मित्रों के लिए किया गया था, उसका क्या परिणाम हुआ?
नहीं, सबके वो सब सर जी बोलने सबके में सब थोड़ा सा वो हो गया है इनसे। यही तो सीखना है, वो टीचर बनने जा रही हैं और ये प्रोफेशन ही बोलने का है और उनको बोलने में ही प्रॉब्लम है, तब तो फिर ये गलत प्रोफेशन में आ गई। एक भर्ती हुई थी शिक्षा मित्रों के लिए हुई थी, क्या परिणाम हुआ? सारे के सारे लात मार के बाहर कर दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। हम्म। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, के लिए जहां जुड़ जाए वहां भविष्य में लात मार के बाहर किया जाएगा। अब बताइए 2011 वालों के लिए हम बताएं क्या कुछ? जी, थोड़ा सा आप इनको थोड़ा सा के बता लिए, नहीं, 2011 वालों के नहीं, मतलब लिए। कि जिन लोगों ने किया होगा, मतलब उसके हाँ लिए तो आपकी प्रॉपर बात वर्षगांठ कीजिए। नियुक्ति के बारे में आपने बताया था, तो हमने इनको बताया भाभी को। हमें जहां तक लग रहा है आपसे मेरी बात हुई, आपकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। कि हमारी बात हो चुकी है पहले, तो हाँ हमने भाभी तो को बताया, इनको तो बोली कि इनको हम बात करके देखेंगे भाभी सर। श्री को पहले समझाइए कि रिलैक्स हो जाएं और अपने बारे में पहले खुद जो है जान लें कि इन्होंने क्या किया है अब तक, क्या क्या चीजें इनके पास है प्लस पॉइंट, और जिसके बारे में ये सोच रही हैं, जानना चाह रही हैं, समझना चाह रही हैं, उसको भी अच्छे से जान लें। जहां दोनों तरफ से चीजें मैच करती हैं वहीं सब कुछ होता है। जी। सिर्फ एक तरफ से कुछ नहीं होता। अगर हमने डिग्री ले लिया, हमने क्वालिफिकेशन सारे कर लिए, दुनिया भर का कर लिया, भर्ती आई नहीं रही है तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। और भर्ती आ रही है, हमने वो कोर्स ही नहीं किया, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सारी चीजें हम कर ही नहीं रहे हैं, तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों तरफ से चीजें होती हैं, तो इनको दोनों समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पॉइंट पकड़ के बैठे हैं हमने ये कर लिया तो हमारे लिए क्या है। इन्होंने बीएड किया, इन्होंने बताया, इन्होंने टेट पास किया 2011 में, सुन रही है ना? जी। जी जी। जी सुन रहा सर, सुन रहा है। तो जब तो आपने सर टेट, एकदम से हड़बड़ाहट में फोन में बात कराने यही लगे तो ना, तो ये तो प्रॉब्लम है, एकदम से। यही तो प्रॉब्लम है। कभी भी कोई काम हड़बड़ाहट में मत कीजिए। नहीं समझ में आता है तो अपने आप को 24 घंटे दीजिए कि अभी हम 24 घंटे पहले सोच लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद करेंगे। 24 घंटा जब बीत जाए फिर अपने आप को 48 घंटे दीजिए कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं। फिर 48 घंटे में, यानी कि पहले 24 घंटे माइंड मेकअप करने के लिए, फिर अगले 48 घंटे कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब आपके पास पूरे 3 दिन बीत गए, 24 घंटे, 48 घंटे, अब उसके बाद आप तय कीजिए। अब आप जो है हड़बड़ाहट जो रहेगी इतने समय में 3 दिन में खत्म हो जाएगी। कहीं से भी कुछ भी सुन लीजिए, उसको कम से कम 3 दिन का समय दीजिए। अगर किसी ने बता दिया कि फलाने का लड़का ऐसा किया है, फलाने की लड़की ऐसी की है, 24 घंटे अपने आप को दीजिए, उस पर मंथन कीजिए। फिर 48 घंटे दीजिए, किया तो क्यों किया, जिसने बताया तो क्यों बताया, हर चीज पूरा लिस्ट कीजिए। जब 3 दिन बीत जाए तब उसके बाद जाइए चौथे व्यक्ति से उसकी चर्चा कीजिए कि ऐसा ऐसा हमने सुना है। 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में किसी चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी के बारे में अभी भी सुना और शाम तक जाते जाते किसी से आपने चर्चा कर दिया, वो फेक न्यूज रहा और पता चला कि आपने 4 लोगों से गाना गा दिया, अब बदनामी आपकी होगी कि आप ऐसा कह रही थी हर किसी से। इसलिए हड़बड़ा करके कोई काम नहीं। हमने एक एग्जाम्पल दिया है, इससे उम्मीद है समझ गई होंगी हड़बड़ाहट में क्या होता है। समझ गए सर, समझ गए। तो हड़बड़ा करके कोई काम नहीं। आपने बीएड किया कौन से वर्ष में? 2011। 2011 में एडमिशन लिया या कोर्स पूरा हो गया? कोर्स पूरा हो गया था, बीएड हो गया था, फिर टेट हो गया था। फिर आपने टेट भरा, तो वो टेट आपका 5 साल के लिए वैलिड था, है ना? हाँ। जब भरी होंगी, फॉर्म पास की होंगी, तो उस पर लिखा रहा होगा 5 साल के लिए, तो वो एक्सपायर हो गया था 5 साल बाद। अब आपको 5 साल बाद तो वो एक्सपायर हो गया और 2024 चल रहा है। पहले इसका जवाब दीजिए कि आपको 2011 के बाद 2024 में क्यों याद आ रहा है कि आपने बीएड भी किया, आपने टेट भी पास किया है? कितने साल कहाँ थी? सर हमने कहीं और से ही पता कि ये नंबर हमको आपका पता नहीं था कहीं पे, ये तो हमारी दीदी आई हुई तो उन्होंने बताया था। हाँ हमने तो उन लोगों से आप पता जो है, आपको नौकरी इसलिए चाहिए कि आप क्योंकि पैसा कमाना चाहती हैं, और इसलिए नहीं चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में। ये तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट तो था, मगर घर की प्रॉब्लम और घर की वजह से हम नहीं सब कर पाए। इंटरेस्ट तो तब भी था, नहीं। मगर सर की कुछ घर की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाए। चलिए, इंटरेस्ट जिसको जिसमें होता है ना, चाहे जितनी समस्या आ जाए, चाहे जितनी, वो सर तो अब चलता घर से रहता है अलग तो नहीं रह पैरेलल। सकते हैं ना कि छोड़ के हस्बैंड और पूरे घर को हम ये अलग चले जाएं। ये आपकी व्यक्तिगत जीवन है, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं तो बात अपने उसी करेंगे। को पढ़ाई को लेकिन छोड़ के घर को प्रायोरिटी दे दी हाँ, कि पहले नंबर पर घर को ही लेकिन रखें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज जो है आपने जिस पर्पज से किया है वो हमेशा साथ में रहता है। आपने, अगर टीचिंग आपकी हॉबी है, आपको टीचिंग करना है, टीचिंग में इंटरेस्ट है,
तो आपको एक एक खबर रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आपकी जो भी ये क्या है जो बगल में है जो आपको बताई हैं, क्या है, ननद है आपकी? हाँ नंद मेरी। हाँ नंद है। उनको देखिए इंटरेस्ट है, वो हर एक चीज जो है सुनती हैं, जानकारी रखती हैं, यहाँ तक कि वो कई बार बात भी की हैं, हमें लगता है तो 2 बार बात शायद। होगी, हम इतना कर नहीं पाते, हमारे नंद को ज्यादा और अटैच रहती है सब चीजों में और कि इसके चिंता रहती है कि बाद लो तुम्हारा हो जाए तो करा दे। और इसके हम बाद नहीं कर पाते। इसके बाद यहाँ तक कि वो आपके बारे में भी सोच रही हैं। शायद हमें लग रहा है फोन पे जब बात की हैं तो आपसे संबंधित भी कुछ बातचीत की हैं और आज आपसे जो है हम्म। मेरी बात करवा रही हैं। हाँ अभी घर तो आई हुई है ना कल ही, तो तो हम ये लोग कल होता से है फोन ट्राई कर रहे थे आपका। तो ये होता है इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट अगर है तो उससे संबंधित कहीं भी कुछ भी खबर मिल रही है, हर सर छोटी आप बड़ी चीजों जानते हैं पर ना, हम नजर लोगों रख ने रहे हैं। छुपा छुपा के सब फॉर्म भरे थे, जब हम लोगों का हुआ था तो हम लोगों ने मिलकर घर वालों से यहाँ से छुपा के सब फॉर्म भरे थे। यहाँ किसी को नहीं बताया था कि चलिए हम लोग वो फॉर्म भर सब, रहे हैं। चलिए अब तक किसी जो बहाने हुआ। से के घर जाते थे, वहां से फॉर्म भरते थे कि लग जाएगी तो शायद घर वाले मान जाएं। मगर फिर बहुत ऐसा हो गया मामला कि सब गड़बड़ हो गया, तो फिर छोड़ना पड़ा देखिए हमें। कोई कोई घर वाला ऐसा नहीं जिसको पैसा काटता है, पहली बात। दूसरी अरे बात, उसका घर वालों कमाया कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे आप हड़बड़ी में अभी बात कर रही थी ना, वहां पर भी आप जो है हड़बड़ी में हर काम की हैं। वो कैसे करना है हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आते हैं आपके प्रश्न पर। जी। आपको घर में सिर्फ एक ही चीज कहना है। आप फॉर्म भर रही हैं, कोई अगर मना कर रहा है तो कुछ नहीं कहना है, सिंपल सी बात कि अभी फॉर्म भर रहे हैं, लंबी प्रोसेस होती है, आगे डिसीजन ले लेंगे कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, पहले फॉर्म तो भर लें, पहले जो है इसका जो प्रोसेस है वो कर लें। ठीक है, ज्वाइन आप मना करेंगे, घर वाले मना करेंगे, हस्बैंड मना करेंगे, सास मना, जो भी मना करें, ठीक है हम नहीं ज्वाइन करेंगे, अभी फॉर्म ही तो भर रहे हैं, इतनी सी बात कह के एक स्टेप आपको आगे बढ़ना। कभी भी किसी को पूरा पहाड़ मत दिखाइए। अगर आपका बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, उसको ले जाकर एक पहाड़ के पास खड़ा कर दी, कभी तुमको ऊपर चढ़ना है, क्या वो चढ़ पाएगा? कभी नहीं। नहीं। लेकिन बच्चे का हाथ पकड़ के कहेंगी कि बेटा देखो ये वाला पैर उठा के वहां रखो, वो वहां पैर रख देगा कि नहीं? रख देगा। फिर अगला पैर कहेंगे बेटा यहाँ अगला पैर रखो, वो वाला पैर रखो, रख देगा? हाँ। हाँ, तो उस बच्चे को एक एक पैर आगे कहेंगी बढ़ाने को, वो बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन अगर कहेंगी कि हम यहाँ खड़े हैं, तुमको जो पूरा पहाड़ चढ़ना चढ़ जाओ, वो तो देख करके ही जो है डर जाएगा पहाड़ को। तो कभी भी किसी से कोई बात कीजिए, कोई भी किसी से भी, दुनिया के किसी इंसान से, हस्बैंड हो, सास ससुर हो, या एनी पर्सन दुनिया का हो, कोई भी सहेली ही क्यों ना हो, कोई खास या कोई दूर, कोई भी क्यों ना हो, कभी भी एक साथ इतनी बातें नहीं की जाती हैं। आपको फॉर्म भरना था, घर में बताइए, आराम से बताइए कि ये फॉर्म निकला हुआ है, ये फॉर्म हम आवेदन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मना कर देंगे लोग, हम सिर्फ अभी आवेदन कर रहे हैं, आगे आप लोग जैसा कहिएगा वह हम ट्राई तो कर लें। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई हस्बैंड नहीं है, ऐसे कोई सास ससुर या माता पिता या जो भी, कि जिसको पैसा काटता हो। अभी आज के तारीख में कहीं से भी आपको 50,000 रुपये मिल जाए। जो लोग, आप जिनको लगता है कि फॉर्म भरने से मना कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या जो भी, अगर आप कहीं से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए ला करके किसी को देंगी, उन्हें अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? सर वैसे तो अच्छा ही लगेगा सबको, मगर हमारे घर की सिचुएशन कुछ अलग ही है। सारी वो सिचुएशन कहते हैं कि हम बनाने से, औरत की कमाई नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, मत खाइएगा। ये बोल देते हैं ना, तो इस वजह से सब मेरा छूट गया सब। देखिए हर चीज पॉजिटिव बनाने से पॉजिटिव बनता है। कोई भी चीज अचानक एक दिन में आप चाहेंगे हम बदल दें तो वो नहीं बदलेगा। तो अगर उनका ये कहना है कि हम औरत की कमाई नहीं खाएंगे, ठीक है, अभी हम कौन सा कमा रहे हैं, फॉर्म ही तो भरना है। ठीक है, हम अपनी खुशी के लिए भर, हमारी खुशी के लिए भरने दीजिए। चीजों को पॉजिटिव बनाने से बनता है। खैर ये आपका अपना व्यक्तिगत है, फैमिली मैटर है। लेकिन एक चीज, जैसे आपने फोन करके हड़बड़ी में बात किया है, आपको उसे जो उधर करना मेरे चाहिए बच्चा था, पढ़ रहा था ना, तो उधर से एकदम से आया इधर, तो दीदी ने पहले कहा पहले नहीं। आज से एक सिद्धांत अपना लीजिए। एक जी। सिद्धांत, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना है? हाँ जी सुना है। रोज आधा घंटा 1 घंटा यूट्यूब पर उनको सुना कीजिए कि वो कैसे बोलते थे। अच्छा। जिस दिन उनकी तरफ बोलना आ जाएगा, जी। घर के सारे सदस्य हम्म। हर चीज आपसे पूछ पूछ कर करना शुरू कर देंगे। बेटा ठीक ये है। कर ले। हाँ। हस्बैंड भी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये जो है बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करा दें, ये चीज करना है कर लें, सब आपसे आकर के सलाह लेना शुरू कर देगा। सिर्फ एक ठीक काम है कर सर, आपकी लीजिए, बात हम मानेंगे। सिर्फ एक काम कर लीजिए, वही कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है। कैसे बोलते थे मालूम है?
बड़े आराम आराम से सोच सोच आराम के बोलते सोच थे। समझ के बोलते उनके थे, बिल्कुल उनके एक शब्द बोलने के बाद दूसरा शब्द सुनने के लिए इंतजार करना पड़ता। इंतजार करना पड़ता था। तो जब कोई आराम से बोलता है ना, तो हम्म लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं। अब कोई हड़बड़ अब बकबक बकबक किया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, जी कोई नहीं। तो आपके अंदर इतने देर बात करके एक चीज हमने बस कहा है, बाकी हम नहीं जानते। एक चीज सिर्फ आप अपना बोलने का स्पीड और टोन थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है सर। इतना करते ही मात्र कुछ महीनों में देखिएगा घर वाले कैसे जो है आपकी हर एक बात मानना शुरू कर देंगे। घर वाले कोई चीज को ना करते हैं, ठीक है आप मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे, उस वक्त बिल्कुल शांत हो जाइए। फिर उसको आराम से सही समय देख करके, मूड देख करके फिर आराम से बाद में बात कीजिए। कोई चीज आपने कहा वो ना हो गया, ठीक है उस वक्त शांत हो जाइए। लेकिन अगर कोई ना कर रहा है उसी समय, अब आप नहीं हमको तो ये करना, तो अगला तो ना कर चुका है, अब आप जबरदस्ती करेंगे तो अब तो वो करने भी नहीं देगा, भविष्य में भी कभी नहीं। कोई चीज हाँ कराना है, आपने दिमाग में सोच लिया है कि हमें ये चीज करना है और इसके लिए हाँ कराना है, तो उसमें समय देना पड़ता है हाँ कराने के लिए। और छुपा करके करने से कोई चीज हल नहीं निकलता है। आप छुपा करके करेंगे ये और लोगों को खराब लगेगा कि देखो हमसे छुपा के कर रही है, अपने मन की हो गई है, तब तो और वो चीजें नहीं होंगी जो आप करना चाह रही हैं। इस तरह तो रिश्ते बिगड़ेंगे। हाँ हाँ, आज से कोई भी चीज बिना बताए नहीं करना है, बता के करना है। और कभी भी इकट्ठा पहाड़ नहीं बताना है, जी ऐसा 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 सब नहीं कहानी बताना है। सिर्फ ये बताना है कि ये फॉर्म आया हुआ है, हम इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इतना तारीख लास्ट डेट है, इतना फीस लग रहा है, हम इसमें आवेदन करना है। ठीक है, सामने वाले ने मना कर दिया, ठीक है उस दिन शांत हो जाइए। फिर आराम से मूड देख करके, ऐसा तो है नहीं एक दिन दो दिन में फॉर्म भरना बंद हो जाता है, टाइम रहता है। फिर आराम से बात कीजिए, कभी सिर्फ फॉर्म ही तो भरना है, फॉर्म भर लेते हैं। ज्वाइन करने की बात है तो वो तो बाद में का लंबा प्रोसेस है, देखा जाएगा उस समय नाम आता भी है कि नहीं आता है। तो आराम से बात करेंगे तो कोई भी होगा सुनेगा आपकी बात। खैर आते हैं मुद्दे पर। आपने बीएड किया, 2011 में टेट आपने पास किया, वो टेट 5 साल बाद एक्सपायर हो गया था, वो रद्दी कागज हो गया था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ साल हुए, 2021 में, अभी 2024 है, 2021 में गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग किया है, वो सारी चीजें हम बताते रहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आपके घर में बड़ा काम कोई करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में वो लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें एक नया घर लेना है, जमीन लेना है, घर बनाना है, या आप प्लान कर रहे हैं कि हमें जो है 15 लाख 20 लाख की गाड़ी लेना है, तो ये एक दिन में तो होता नहीं है प्लान। इसके लिए बजट बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग छोटा सा काम करते हैं, एक घर बनाना या गाड़ी लेना, उसके लिए प्लान करते हैं। गवर्नमेंट जब करती है काम तो करोड़ों रुपए खर्च करती है, और 5 साल 10 साल 20 साल का सोच के करती है। तो वो जो भी प्लान करती है वो जनता को बताती है कि हम ये प्लान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये चीजें करेंगे। तो हर विभाग में जो भी प्लान किया जाता है उसके लिए नीति बनाई जाती है। शिक्षा विभाग में जो नीति बनाई जाती है तो शिक्षा नीति बोलते हैं। आपने जब बीएड किया होगा तो वहां पर एक पेपर रहा होगा डेवलपमेंट का, शिक्षा का विकास इतिहास करके, उसमें आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो फिर से गूगल करके पढ़ लीजिएगा, नया आ चुका है 2020 में। और ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में रहना है तो शिक्षा के क्षेत्र का एक एक चीज जानना पड़ेगा, जो आपने उस वक्त डिग्री जैसे भी हासिल कर लिया नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कल्याण नहीं होने वाला, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने 2020 में एक नीति बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। गूगल करिएगा मिल जाएगा जी। 108 पेज का है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा जी। उसी में लिखा है कि गवर्नमेंट आगे क्या क्या करने वाली है, और 2020 में जब ये आया उसके बाद से लगातार काम हो रहा है। उसी के तहत बहुत सारी चीजें प्लान की गई। तो जब कुछ प्लान किया जाता है तो उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी देखा जाता है। अगर घर बना रहे हैं और हमें पानी निकालना है, नीचे बोरिंग करानी है, सबमर्सिबल लगाना है, और हमने वहां पर बोरिंग कराना शुरू किया और बोरिंग करते करते मशीन नीचे गई, पत्थर आ गया। अब या तो उस पत्थर को काटा जाए या तो उस जो है बोरिंग को कहीं और किया जाए।
यानी हमें काम तो करना है ना, कि अब हम काम करना छोड़ देंगे पत्थर आ गया तो? काम को करना है ना? हाँ। हाँ, तो अब समस्या आई, पत्थर आ गया है, उसका हल खोजा जाएगा। ऐसे ही जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना, उसके अनुसार गवर्नमेंट आगे प्लान की, तो एक समस्या आई कि पुराने जो लोग हैं उनका टेट एक्सपायर हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने उसका हल खोजा और टेट को 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, 2021 में आजीवन कर दिया। नया जो पास करेगा उसका भी आजीवन कर दिया, जो पहले कभी भी पास किया है वो भी आजीवन कर दिया। यानी कि जैसे आपने हाई स्कूल पास किया तो वो हमेशा काम देता है, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड जो भी किया हमेशा काम देगा। ऐसे ही आपका जो टेट है, क्योंकि 5 साल में एक्सपायर हो चुका था, उसको आजीवन कर दिया गया। तो एक बात क्लियर हुआ? जी। आपको जानकारी था कि आपका टेट जिंदा हो गया है, आजीवन हो गया है? नहीं सर, आप ही से पता चला कि आप मेरा टेट जिंदा हो गया है। हाँ, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आपका इंटरेस्ट इसमें है लेकिन कोई खबर नहीं रख रही है। आपको जब कुछ पता ही नहीं रहेगा तो कैसे हर चीज को समझ पाएंगे। तो टेट जो है आजीवन किया गया है। एक चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि अब आपको दोबारा टेट पास करना जरूरी नहीं है। करना चाहें तो कर सकती हैं, वो आपकी मर्जी है जी। तो ये टेट जो आजीवन किया गया है, उसके पीछे गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने काफी बड़ा प्लान बनाया है, बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है जी। यूपी के अंदर। करीब करीब प्राइमरी में 6 से 8 लाख पद खाली हैं। अच्छा। ये 6 से 8 लाख पद एक साथ भरने की तैयारी है। एक साथ मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साल में हो जाएगा, पार्ट पार्ट करेंगे। लेकिन जो अभी तक आ रहा था कि 72,000, 60,000, 68,000, जो इस तरह से हो रहा था, तो उस तरह न करके एक साथ भरेंगे तो बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। करीब करीब 3 से 4 लाख पहले चरण में होंगे। तो इसमें जो उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, आवेदन लेंगे, आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। अच्छा। तो ये आपको अगर सोई रहेंगी जैसे अब तक सोती रही तो पता ही नहीं चलेगा, आएगा और चला जाएगा, फिर बाद में वही होगा चिड़िया चुग गई खेत। आज से सोना छोड़ दीजिए, रोज सुबह अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि कोई भी खबर मिस ना हो। ठीक है। यूपी के अंदर एक नया आयोग गठित किया गया है, वो भी आपको जानकारी नहीं होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसका गठन हो चुका है, इसके सदस्य का चयन हो गया है, इसके जो अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ये सारा काम हो चुका है इधर हाल फिलहाल 2-3 महीने के अंदर। ठीक है, अब यही आयोग सब कुछ करेगा। तो आपको अखबार में शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित कोई खबर आएगा उस पर नजर रखना है जी। अखबार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं दिख जाएगा, उस पर नजर रखना है। इंग्लिश में हो सकता है लिखा हो NEP 2020, या हिंदी में लिखा हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या हिंदी में लिखा हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंग्लिश में लिखा हो, इस पर नजर रखना है, इसी के तहत होना है जी। तो टेट आपका जो आजीवन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि गवर्नमेंट बड़े पैमाने भर्ती करने जा रही है। 2 भर्तियां होंगी, एक राज्य सरकार जैसे करती है वो होगा, और एक केंद्र सरकार जो अपनी योजना लेकर आने वाली है, घोषणा होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत भर्ती होगी, उसमें सभी लोग आवेदन करेंगे, आप भी करेंगी, अन्य कोई भी होगा सब करेगा। ऐसा नहीं कि 2011 वालों के लिए स्पेशल कुछ होने जा रहा। अच्छा, नहीं सब लोग करेंगे। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जहाँ किसी के लिए स्पेशल कुछ हो रहा हो वहां समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है। वहां आपका लाभ हो रहा होगा, लेकिन इतना जानिएगा कि भविष्य में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। उदाहरण में शिक्षा मित्र हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनको बिना टेट पास किए, बिना कोई भर्ती वर्ती निकाले डायरेक्ट उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया। क्या हुआ, सारे के सारे जो है निकाल कर बाहर फेंक दिए गए, सहायक अध्यापक से हटा दिए गए। तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगा होगा उन लोगों को जब बनाया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, आपको कोई महल दे दिया जाए, या जैसे आप जिस घर में रह रही हैं वहां रह रही हैं, और फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको सड़क पर रहना पड़े, कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। हाँ। जो व्यक्ति सड़क पर रह रहा है, रात में सड़क पर सो रहा है, कोई गरीब है, उसको आप अपने घर में ला करके कमरे में रहने दीजिए, उसको कैसा लगेगा? तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नीचे से ऊपर जाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाना, चाहे वो कितना भी बढ़िया नीचे मिल रहा हो, लेकिन ऊपर से नीचे जाना हमेशा तकलीफ देता है, खराब लगता है। हाँ। तो
उनको जब समायोजित किया गया, सहायक अध्यापक बना दिया गया, 30-35 हजार मिलने लगा, बड़े खुश हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। 1-8 साल चला ये सब, लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके वापस ला दिया 3-3.5 हजार पर। तो अब उनकी लाइफ कैसी चल रही होगी? अब तो वो, आप कल्पना कीजिए, आप जो है मोबाइल में रिचार्ज कर रही हैं हर महीने 300, आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, साड़ी खरीदने जाती हैं, 500 के नीचे साड़ी नहीं खरीदती हैं, और इत्तेफाक से फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि आपको अपने बच्चों को महंगे स्कूलों से निकाल करके जो है सस्ते स्कूल में डालना पड़े, जो महंगी साड़ियाँ खरीद रही थी सस्ता आप खरीदना पड़े, खाना पीना जो है अब बजट कम करना पड़े, कैसा फील होगा? तो उनकी लाइफ इसी में कितने लोग बर्बाद हो गए। जैसे ही सहायक अध्यापक बने तो वो लोन लेकर के घर बनाने लगे, गाड़ी खरीदने लगे, ये सब कर डाले, और फिर जब नीचे आ गए अब लोन भरें कैसे? कितने सारे सुसाइड भी कर लिए। तो कोई भी चीज किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं कोई इसका विरोध करेगा। जब कोई विरोध करेगा तो आज जो चीज मिला है किसी को, कल वो चला जाएगा। अब कभी किसी से ये उम्मीद मत कीजिएगा, ना सवाल कीजिएगा कि 2011 के लिए क्या हो रहा है। किसी के लिए अगर स्पेशल कुछ होगा तो उसका परिणाम बहुत खराब होगा। जी समझ गए। तो 2 भर्ती आएगी, एक राज्य सरकार लेके आएगी, उसमें सुपर टेट होगा जैसे होता है। तो सुपर टेट का सिलेबस लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर नौकरी सच में करना है तो। अच्छा। और जो हम बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसमें सारे लोग आवेदन करेंगे और गवर्नमेंट ईयर वाइज उसमें लेते जाएगी। तो ईयर वाइज में 2011 वाली स्पेशल नहीं है कि उन्हीं को बस लेगी, उसमें जो भी लोग आवेदन किए होंगे उसमें ऊपर से चलेंगे कि टेट पहले कौन पास किया 2011 में, फिर 2012 में, 13 में, 14 में, ऐसे चलेंगे। अच्छा। तो आप चूंकि 2011 में की हैं इस वजह से आप भले आ जा रही हैं नंबर 1 पर, लेकिन वो स्पेशली आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला है, वहां पर भी इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, बिना पढ़ाई के वहां भी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपके पास सिर्फ एक अवसर है और उसको हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है पढ़ाई जी। और अपडेट रहना क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में। ठीक है। और आज से अटल बिहारी वाजपेयी बन जाइए। 2-4 दिन या महीने 2 महीने खराब लगेगा लोगों को कि इस तरह क्यों बात कर रही हैं, इस तरह क्यों बोल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोग अब तक आपको बहुत स्पीड में बोलते सुने हैं। लेकिन गारंटी से कह रहे हैं मात्र आप 2 या 3 महीने अगर अटल बिहारी वाजपेयी बन गई, उनकी तरह बोलने लगी, 2-3 महीने बाद आप हमें फोन करके बताएंगे कि अब जो है आपकी वैल्यू आपके घर में बढ़ गई है, लोग आपको ज्यादा महत्व देने लगे हैं, ज्यादा इज्जत देने लगे हैं। सिर्फ एक चीज कोई अपना ले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो आराम आराम से बोले, तेज बोलेंगी, जो तेज सुनने वाला है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो तेज नहीं समझ सकता है उसको दिक्कत होगी। स्लो बोलेंगी, तेज वाला भी सुन के समझ लेगा, स्लो वाला भी, हर कोई आपके एक एक शब्द को वैल्यू देगा। तो एकदम रिलैक्स मोड में बात किया कीजिए। पढ़ाना भी हो स्कूल में, क्लास में जाइएगा, एकदम आराम से पढ़ाइएगा, ताकि जो सबसे खराब बच्चा हो, सबसे कमजोर बच्चा हो, वो भी आपकी बात को सुनकर समझ सके। तो थोड़ा अपना स्पीड टोन थोड़ा चेंज कीजिए, और कभी भी कोई भी चीज सुनने को मिले तुरंत उसके पीछे मत भागिए। पहले 24 घंटे उस पर मंथन कीजिए, फिर अगले 48 घंटे उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रॉस एंड कॉन्स सारे लिखिए 48 घंटे अगले। जब 3 दिन बीत जाए अब उसके बाद डिसीजन लीजिए कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि 3 दिनों में आप अब तक उस पर इतना रिसर्च कर चुकी होंगी कि मैक्सिमम चीजें आपको पहले ही क्लियर हो गई होंगी। तो जब आपको बताया गया तो उनसे आपने पूरा डिस्कशन नहीं किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने जहाँ से उन्होंने नहीं मिल पाया अभी, ये सब देखिए एकदम साफ बोल रहे हैं। खराब भी लगेगा, आप इस पर एक्सक्यूज भी देंगी, ऐसा नहीं है वैसा है, लेकिन अब साफ साफ बोल रहे हैं ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। अगर मान लेते हैं आपके हस्बैंड, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी उदाहरण ले रहे हैं जी, आपके हस्बैंड का फोन कहीं से आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं फला हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, कौन सा जरूरी काम आप जो है कर रही होंगी, कहेंगे हम ये करके आएंगे। कौन सा जरूरी काम आपके लिए रहेगा जिसको आप कहेंगे हम करके तभी आएंगे हॉस्पिटल? कोई जरूरी काम नहीं उस समय है।
तो आप उससे पहले डॉक्टर के यहाँ जाना पहला है। तो आपके हाँ, जो हस्बैंड हॉस्पिटल में है, पहली प्रायोरिटी वो हो जाएगी ना, कि नहीं कहेंगे हम तो सास को खाना खिलाने जा रहे हैं, उनको खिला के तभी आएंगे, मेरे लिए सास जरूरी है ज्यादा, जी। ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात हम इसलिए बोले, पहले प्रायोरिटी जी ये तय किया कीजिए कि किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है। जी आपको पता होना चाहिए मेरे लिए क्या कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्या चीज मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी जब आप अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस देंगी तभी तो अन्य लोग भी आपकी चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे। जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर खुद का बिजनेस है, करते हैं। खुद का बिजनेस है, जो भी बिजनेस करते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं उससे कुछ पैसे आते हैं ना। जी अगर वो काम कर रहे हैं और आपको उन पर किसी बात को लेकर गुस्सा आया है, अब वो काम में बिजी हैं, हम्म, तो उस वक्त जाकर के आप उनसे जो है झगड़ा करेंगी? हम्म, नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये काम कर रहे हैं, ये काम ज्यादा जरूरी है, इससे घर में पैसा आता है, और ये काम जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जी आपको चाहे जितना गुस्सा आ रहा, आप गुस्से पर कंट्रोल करेंगी। जी हाँ, तो यानी आपने उनके काम को इम्पोर्टेंस दिया। जी क्यों दिया? क्योंकि वो व्यक्ति आपके जो हस्बैंड हैं वो खुद उस काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बड़े मन से वो काम कर रहे हैं। जी। तो पहले किसने इम्पोर्टेंस दिया? उन्होंने खुद दिया। हम्म, जब वो दे रहे हैं तो घर के अन्य लोग भी उनके काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर उससे चल रहा है। हम्म, तो कोई भी चीज पहले खुद इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। अगर आप जो है चाहती हैं कि आपने बीएड किया है, आपने टेट पास किया है, तो आपके बीएड की डिग्री को, आपके टेट के सर्टिफिकेट को, आपके जो इच्छा है नौकरी पाने की, सरकारी नौकरी की, उसको लोग महत्व दें, उसकी वैल्यू समझें। तो उनको समझाने से पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं। अभी आज के तारीख में शिक्षा से आप बहुत दूर हैं। जी आपको ये भी नहीं पता है कि शिक्षा विभाग में कोई नया आयोग यूपी के अंदर बना है। आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया, ये 2024 चल रहा है, 4 साल हो गए, वो नहीं पता है। आपने 2011 में टेट पास किया, वो आजीवन हो गया, आपको ये नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रही हैं। अपनी जो है जो सोच है टीचर बनने की, जो जॉब वाली जो आपके इंटरेस्ट है, रुचि है, आप खुद इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं। जब आप एक एक खबर रखेंगी, जब आप खुद उनको बताएंगी कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये है, जो भी चीजें हैं, जब आप खुद जानती रहेंगी तब तो उनके सामने कोई बात रखेंगे, तब तो अगला व्यक्ति भी देखेगा नहीं आप जो है इसके प्रति डेडिकेट हैं, तो वो भी हर चीज पर नजर रखने लगेंगे, हर चीज जो है डिस्कस करने लगेंगे। तो पहला अपने आप को, अपनी सोच को, अपने डिग्री को, अपने हर एक चीज को पहले खुद वैल्यू देना सीखिए, तब अन्य लोग देंगे। जी पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपको लोग वैल्यू तब देंगे जब आप एक मैच्योर पर्सन की तरह अपनी बात को आराम से रखेंगी, बिल्कुल आराम से, मूड को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, हड़बड़ी में एकदम नहीं। आज अगर आपने कोई बात छेड़ा लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा उसमें कि वो इस बात पर चर्चा करने की मन उनकी है, वो नहीं करना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए। फिर 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, किसी दिन लगे मूड अच्छा है फिर चर्चा कर लिए। हड़बड़ी में सब गड़बड़ी होता है। जी तो आज से जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी न्यूज आ रहे हैं, अखबार लेकर रोज सुबह पढ़िए। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सबसे जुड़ जाइए, एक एक चीज की जानकारी लीजिए। बहुत सारी चीजें हुई हैं, हो रही हैं, उनको समझिए। जैसे आपकी ननद हर जानकारी रख रही हैं, ठीक है, उनको सब नहीं पता है, लेकिन कुछ तो ऐसा पता है ना जिसके कारण वो आपके पास आज आई हैं, आपको ये खबर दी हैं और आपकी बात करवा रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा जानकारी रख रही हैं। जी तो वो भी एक दिन में नहीं की होंगी, उनको भी थोड़ा वक्त लगा होगा हर चीज को समझने में, जानकारी हासिल करने में। वो भी हमसे बात की, हर चीज जहाँ डाउट था क्लियर की। हो सकता है आज भी उनको अभी बहुत कुछ ना समझ में आया हो, लेकिन फिर भी कुछ तो समझ गई हैं। तो आपने बीएड किया है, टेट पास किया है, पहले आप खुद इसको वैल्यू देना शुरू कीजिए और इस पर फोकस कीजिए कि क्या क्या चल रहा है, कौन सी भर्ती आ रही है, अब इस समय भी शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या नया बदलाव हो चुका है, हर चीज की जानकारी रखिए। और पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात याद रखिएगा। बिना पढ़ाई के नौकरी नहीं मिलने वाली। ये 2024 चल रहा है, इसमें पढ़ाई ही, चाहे वो कोई नौकरी हो। एक चपरासी की भी कोई नौकरी करना चाह रहा है आज के तारीख में, बिना पढ़ाई के वो भी नहीं मिल रहा। तो पढ़ाई हर हाल में, आप जो कह रही हैं समय नहीं मिलता है,
तो ये सब आज के तारीख में अगर आप महत्व दे रहे हैं अपने करियर को, तो फिर ये सब एक्सक्यूज है। आपको समय चाहे भले 8 घंटा की जगह 2 ही घंटा सोना पड़े, 3 घंटा सोना पड़े, रात जागना पड़े, अगर आप करेंगी तभी मिल पाएगा। पहले आपको खुद महत्व देना होगा। अब समय नहीं मिल रहा है, परिवार है, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब किसी के लिए भी अगर कोई कुछ सोच रहा है करने को, तो वो एक्सक्यूज है। जी ठीक है, ठीक है। तो समझिए इम्पोर्टेंस को, हर चीज का इम्पोर्टेंस, किसको कितनी वैल्यू देनी है, इसको समझिए। पहले आप खुद देंगी तभी दूसरा देगा। और आप सोचेंगे कि पहले दूसरे दें तब हम देंगे, कभी नहीं होने वाला। जी चलिए, और कहीं कुछ पूछना है? नहीं सर, अब कुछ पूछना होगा तो फिर कॉल करेंगे आराम से। हाँ, जब आपकी ननद ने आपको बताया तो आपको उनसे 1-2 दिन चर्चा करना चाहिए। भाग तो नहीं जाएंगी, तुरंत आई हैं तो? नहीं 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 जाएंगे, नहीं नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही दिन में भगा देंगे उनको? नहीं नहीं भगाएंगे क्यों सर। हाँ, तो बुला के लेकर आ उनकी जबरदस्ती। उनकी सेवा कीजिए आराम से, उनसे हर चीज समझिए, आपस में डिस्कस कीजिए। और जी भी सर। बहुत सारे पुराने ऑडियो लोगों से बातचीत हुई है, वो यूट्यूब पर है, बहुत सारे न्यूज आए हैं वो यूट्यूब पर है, उनको जाइए देखिए जब टाइम मिले। जी दूसरों से भी बातचीत हुई है, जो भी 2011 से संबंधित बातचीत हुई है उनको जानने का प्रयास कीजिए। जी और अखबार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जी इससे संबंधित जो कुछ न्यूज आ रहे हैं विद्यालय में, इसके तहत क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सब आपके काम का है, उसको पढ़ना देखना शुरू कीजिए। जी अभी भी स्पीकर ऑन है? जी स्पीकर ऑन है। कहाँ चली गई वो कुछ मैं भाभी डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो उनको पर्चा शायद भूल गए थे, तो अच्छा, वही चलिए पर्चा कोई उनको बात दूसरे नहीं, फोन से भेज रही थी, अभी चलिए आई है। चलिए कोई बात नहीं है, हमें लगा है पास में तो। अच्छा, आ गई। हाँ, तो जो भी चीजें हैं थोड़ा बहुत तो ये समझ गई हैं, क्योंकि एक दिन में अचानक से नहीं सब समझ में आएगा। जी जी बाकी आप तो बात भी की हैं, और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर जुड़ी होंगी, हर जगह देखती होंगी हर चीज। जी जी देखते हैं। हाँ, तो इनको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़वा दीजिए, और यूट्यूब वगैरह बता दीजिए। तो जी जी और जो भी आप जब तक हैं यहाँ पर, इनको समझा दीजिए हर चीज, एनईपी क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया बन गया है वो क्या है, हर एक चीज जो जी भी अखबार में आता है इनको हर चीज जी बताइए। थोड़ा दिन धीरे धीरे करते करते समझ में आ जाएगा। जी जी हाँ, और ये जब भी कहें कि इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ये करना है वो करना है, तो इनसे एक ही चीज कहेगा, ये सब एक्सक्यूज है। जी हम लोग अपनी लाइफ में दिन भर 24 घंटे इतने सारे एक्सक्यूज लेकर के बैठे रहते हैं, इसी कारण से हम लोग पीछे रहते हैं। हर इंसान एक्सक्यूज गिनाता है, और जो इंसान आगे है, जो भी जिस भी फील्ड में, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लें, चाहे अमिताभ बच्चन को ले लें, चाहे जो है अन्य किसी को भी ले लें, किसी फील्ड का, वो अगर आगे है तो उसने एक्सक्यूज, जो भी एक्सक्यूजेस थे उसकी लाइफ में, महेंद्र सिंह धोनी को ही ले लेते हैं, वो तो नौकरी पा गए थे, टीटी बन गए थे ना, जी तो उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई थी, एक नौकरी भी मिल गई थी, वो तो संतुष्ट थे, भाई बढ़िया नौकरी था, उसी में प्रमोशन लेते रहते, उसी में अधिकारी बनते रहते। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं कहा कि मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है और मैं इतने घंटे नौकरी करता हूँ, ये वो। उनको जो करना था वो करना था, जो भी उसके बीच में आया उसको सबको साइड में किए, नौकरी तक को साइड में कर दिए कि भैया हमारा करियर जो है तुम नहीं हो, हमारा करियर क्रिकेट है, चलो तुम साइड में हटो। किए कि नहीं किए? जी आज पूरी दुनिया जानती है कि नहीं महेंद्र सिंह धोनी को। अब वही एक सरकारी नौकरी कर रहे होते तो कितने लोग जानते उनको। जी हाँ, तो कुछ भी आ रहा है, हस्बैंड आ गए, सास हैं, बच्चे हैं, ये मना कर दिए, वो मना कर दिए, करना तो सब, यही लाइफ का पार्ट है, सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन आप उनकी वजह से कोई चीज आप पोस्टपोन कर रही हैं, टाल रही हैं, तो आप जो है, इसका मतलब है कि एक्सक्यूजेस से घिरी हुई हैं, और आपकी ये कमजोरी है कि आप जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही हैं अपनी सोच को, अपनी इच्छा को, अपनी जो भी रुचि है, हॉबी है, उसको करना है तो करना है। दिन में नहीं टाइम मिला, रात में करेंगे, रात में जाग कर करेंगे, 2 घंटा कम सोएंगे। न्यूज देखना है तो देखना है, जानकारी करनी है तो करनी है। जैसे आपने ठान लिया कि हमसे बात करना है, 2 दिन से फोन ट्राई कर रही थी, कर रही है ना? हाँ कल से ट्राई कर रहे थे सर। तो अब ये बताइए, आप तो रोज बिजी रह रही थी, बहुत सारे काम थे,
2 दिन से कहाँ से टाइम मिल जा रहा है मेरे पास फोन करने का। कल ही आई थी दीदी, तो कल उन्होंने फोन नंबर दिया तो हमने ट्राई करना चालू किया। कैसे टाइम मिल गया आपको फोन ट्राई करने का? क्यों? क्योंकि आपने इम्पोर्टेंस दिया कि हमें बात करना है। कहीं ना कहीं आपने अन्य चीजों को थोड़ा साइड में किया तो फोन ट्राई करना शुरू की। जी। ऐसे ही हर जगह प्रायोरिटी डिसाइड किया कीजिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, किसको इम्पोर्टेंस कितना देना है। जब ये तय होने लगेगा तो हर काम आसानी से होने लगेगा। और एक पेन पेपर हमेशा पास में रखिए। 24 घंटे जा किचन में है तो वहाँ एक पेन पेपर रख दीजिए, अपने बेडरूम में है वहाँ एक पेन पेपर रख दीजिए। दिमाग में जो आता है, चाय पत्ती खत्म हो गया है, जहाँ बैठी हैं वहाँ जो पेन पेपर उसी पर लिख दीजिए। कोई चीज है, बिजली का बिल भरना है, दिमाग में आया कि कल जो है बिजली का बिल भरना है, लिख दीजिए। दिमाग में जो आता है, कुछ भी जो आता है एक बार लिख दीजिए। बस एक बार सुबह उठ करके पढ़ लीजिए या एक बार रात को सोने से पहले पढ़ लीजिए। और जो काम होता जाए उसको काटते जाइए। काम उतना ही रहेगा, बस ये है कि लिखने की आदत डाल लीजिए। लाइफ में 2 3 4 चीजें हमने अभी बताया, अगर ये सब करने लगेंगे ना फिर आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग होने लगेगी। हर एक चीज आपके अनुसार चलने लगेगा। लिखने की हैबिट डालिए, एक डायरी बनाइए, डायरी लिखने की आदत डालिए। डायरी कई तरह के होते हैं, ठीक है? तो ये सब हैबिट अपने अंदर लाइए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहती हैं, सोचती हैं, जैसे आप चाहेंगी। सोच से सब कुछ होता है, सोचने से ही होता है। ठीक है, चलिए रखें फिर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।